ओके, गुड इवनिंग क्लास। तो हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, और यहाँ पे अब हम कौन सा लेक्चर कर रहे हैं? थर्ड। तो लास्ट टाइम अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट्स रखे थे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे और उनकी इमेज बनाई थी। ठीक है, उससे पहले हमारा एक रह गया था, हम वो कर लेते हैं, उसके बाद एक क्विक रिविजन कर लेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया था। ठीक है, तो इधर क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं हम? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, याद है ये वाला रूल कि पैरेलल, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन बना रहे हैं तो वो किससे पास होगी? फोकस से। वेरी गुड। ठीक है, तो ये फोकस से दोनों लाइंस पास हुई, तो हमारी इमेज क्या बन रही है? बिल्कुल डिमिनिश सी बन रही है, बट रियल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, करेक्ट कर लेना अपनी नोटबुक्स पे। इट इज एट फोकस, नेचर क्या है? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी? जस्ट अभी हमने किया कि फोकस पे हो रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड है, और रियल एंड इन्वर्टेड इसका क्या है? नेचर है। वेयर इज हमारा जब ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस पे है, तो इमेज कहाँ बन रही थी? इन्फिनिटी पे बन रही थी, और काफी बड़ी बन रही थी। इट्स हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बियॉन्ड सी बन रही थी, तो बिटवीन सी एंड एफ। वेरी गुड। डिमिनिश्ड सी बन रही थी और रियल और इन्वर्टेड थी। वही बिटवीन एफ एंड सी थी, तो क्या हो रहा था? बियॉन्ड सी बन रही थी, मैग्नीफाइड थी और रियल एंड इन्वर्टेड थी। और जब एट सी था, तो ये हमारा एक ऐसा केस था जिसमें हमारी सेम पोजीशन पे बन रही थी और सेम साइज की बन रही थी, तो इमेज भी एट सी पे थी, साइज क्या था? सेम साइज था, और रियल एंड इन्वर्टेड। बट जब हमारा बिटवीन पी एंड एफ था, तो ये हमारा कौन सा केस था? या बिहाइंड द मिरर वाला। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, मैग्नीफाइड होगी, बट रियल की जगह क्या होगी? वर्चुअल, और इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एट इन्फिनिटी है ना, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, हमारी इमेज कहां बनी? फोकस पे। वही हमारा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हुआ, तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे ही बन रही है। थोड़ा सा वाइस वर्सा चल रहा है ना। वैसे ही बियॉन्ड सी पे जब ऑब्जेक्ट रखा, बिटवीन एफ एंड सी इमेज बन रही है, बट वही ऑब्जेक्ट जब बिटवीन एफ एंड सी रखा, तो हमारी इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। अगेन द सेम सिचुएशन। एट सी पे तो हमारा एट सी ही रहेगा। ठीक है, इट विल बी सेम, सेम इन साइज, सेम इन पोजीशन, एवरीथिंग इज सेम। बिटवीन पी एंड एफ हमारा एक ऐसा केस था जहां पे बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, a concave mirror has a focal length of 10 centimeter. Where should an object to be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object? तो आपको पता है सेम साइज के लिए हमें कहां पे रखना पड़ेगा? एट सी। तो हमारी एट सी के लिए हम इमेज बना लेते हैं कि हमने एट सी पे रखा, तो ही हमारी इमेज सेम साइज की, सेम पोजीशन पे आएगी। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा? रेडियस विल बी 2f। लास्ट टाइम हमने किया था 2f मतलब 20 सेंटीमीटर, तो हमारा c कौन सी पोजीशन पे होगा? 20 सेंटीमीटर। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे? 20 सेंटीमीटर पे, तभी हमें सेम इमेज सेम पोजीशन पे इमेज मिलेगी और सेम साइज की इमेज मिलेगी। इज दैट करेक्ट? समझ आया? कोई डाउट? ओके, ठीक है। आफ्टर देन वी विल स्टडी अबाउट यूज ऑफ अ कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो देखो, कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस। अब टॉर्चेस अगर किसी ने खोल के देखी हो ना, एक्सपेरिमेंट किया हो, तो बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है, बट जब हम उसकी लाइट करते हैं कितना मैग्नीफाइड होता है, डिस्पर्स हो जाता है ना। वो किस वजह से होता है? कनकेव मिरर की वजह से। ठीक है, कनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्चेस, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स to get powerful parallel beams of light. ठीक है, वहां पे क्या करता है अपना, अब आपने ये चीज देखी ना, यहाँ पे कनकेव मिरर क्या करता है? मैग्नीफाई करता है चीजों को, है ना। तो मैग्नीफाइड कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये जो कनकेव मिरर है वो यूज होते हैं हमारे टॉर्चेस, हेडलाइट्स में, कि छोटे से बल्ब से हमें ज्यादा रोशनी मिल जाए। ठीक है, और कनकेव मिरर्स आर यूज इन शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स, अगर हम नॉर्मल प्लेन मिरर लेते हैं ना, तो हमें हमारा पूरा फेस दिखेगा जितने पोजीशन पे हम रख रहे हैं, बट वही हम शेविंग मिरर्स यूज करें ना, तो वो पर्टिकुलर हमारी पोजीशन दिखाएगा कि किस तरफ से हमें क्लियर करना है या क्या सिनेरियो है। तो इसलिए कनकेव मिरर, टू एनलार्ज थिंग्स, कनकेव मिरर बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। देख लो, टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ठीक है,
द डेंटिस्ट यूज, अब वो डेंटिस्ट करते हैं ना जो आपका स्लाइटली सा ऐसे होता है सर, इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ की, और वो आपके फेस पे डालते हैं और उससे देखते हैं कि कैसे है। कैसे देखते हैं, वो कनकेव मिरर ही होता है कि वो आपके अंदर टीथ के ऊपर से आपको देख सके क्लियरली, ठीक है। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, जो सोलर लाइट्स कैप्चर करते हैं हम राइस कुकर में, किसी और चीज में, जो भी सोलर बैटरीज होती है, वो बैटरी स्टोर कैसे हो रही है, कन्वर्ट करता है ना कनकेव मिरर, तो ये सारी सनलाइट को कन्वर्ट करके एक जगह पे लाने का काम किसका होता है, कनकेव मिरर, इसलिए उधर भी लार्ज कनकेव मिरर्स यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। कनकेव मिरर आर यूज्ड इन डॉक्टर्स हेड मिरर, देखा है कार्टून्स में, मूवीज में जो लगाया होता है हेड पे, हेड मिरर होता है टू कंसंट्रेट द लाइट बीम ऑन स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट सच एज नोज, थ्रोट, ईयर, टीथ टू बी एग्जामिन्ड। कोई भी छोटी सी चीज को देखने के लिए वो उन्होंने मिरर यूज किया होता है, उससे वो क्लियरली देखते हैं कि क्या इशू है, छोटी सी चीज को थोड़ा एनलार्ज करके देख पाते हैं, ठीक है। नाउ ये अब रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स हमने ऑलरेडी पिछली बार पढ़ा था, बट वो हमारे किसके रिस्पेक्टिव में थे, कनकेव मिरर के। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्टिव में बात किया जा रहा है, कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो रूल नंबर 1 सेम ही है कि पैरेलल लाइन जो हमारी आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हमारी इनडायरेक्टली शो होगी कि किससे पास हो रही थी, फोकस से, अदरवाइज तो वो डाइवर्ज ही हो रही है। याद है ना कि कन्वेक्स मिरर जो था वो कौन सा मिरर था, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये डाइवर्ज करता है, बट हमारे इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि शो कर रहे हैं कि वो अपेयर हो रहा है किससे, फोकस से। सेम वही चीज है, कनकेव में क्या था, इफ एनीवन रिमेंबर, यहाँ पे फोकस, पैरेलल लाइन आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी, है ना। यहाँ पे अब फोकस से पास नहीं हो सकती ना डायरेक्टली, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो हमने अपेयर करवा लिया। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, वर्चुअल लाइन हो गई हमारी। क्या ये बोर्ड पे क्लियर है? नहीं, लेट मी राइट विद दिस, ठीक है। तो ये वर्चुअल लाइन हो गई हमारी, ये भी नहीं दिख रहा होगा फिर तो, ये एफ और ये सी जब हमारा होता है तो हम, ठीक है, क्लियर है इतना। सेकेंड रूल क्या बोलता है, अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अमंग द सेम पाथ। सेम वही चीज है, हमारा अगर कनकेव मिरर के ऊपर जाएगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके जाएगा, तो वो इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी उधर से ही करेगी, बट स्टिल इट इज वर्चुअल। वाई? क्योंकि ये बियॉन्ड द मिरर है, ठीक है। तो मेक श्योर करना ये यहाँ पे जितनी भी कन्वेक्स में चीजें हो रही हैं या कन्वेक्स में लाइंस बन रही है ना, वो किसके बियॉन्ड है, मिरर के। बट वहीं पे वहां पे अगर कनकेव मिरर की एग्जांपल ले तो वहां पे क्या था, रियल और इन्वर्टेड बन रहे थे, वहां पे कोई इमेजिनरी लाइंस यूज नहीं की जा रही थी, ठीक है। तीसरा रूल क्या है हमारा, अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। लास्ट टाइम पे क्या था, प्रिंसिपल फोकस पे अगर जा रही थी तो पैरेलल हो रही थी, सेम इसमें भी यही है कि अगर हमारा अपेयर हो रहा है कि ये थोड़ी सी इमेज गलत हो गई है, प्रिंसिपल फोकस से अगर हम शो कर रहे हैं कि ये लाइन जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया, इज इट क्लियर? चौथे केस में क्या है कि अगर इंसिडेंट, या ये किसको याद है कि कनकेव मिरर में इसका क्या था, दैट एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज है, दैट एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। अब इसके भी 2-3 केसेस है, बट जैसे लास्ट के 6-7 केसेस है, इसके सिर्फ 3-4 ही हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। सेम वही पैटर्न करना है, जैसे पहले इमेजेस बनाई थी वैसे ही उन्हीं फॉर्मूलों के साथ, उन्हीं रूल्स के साथ हमने यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करना है, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, सेम चीज है, डरना नहीं है, बन जाएंगी, आराम से बन जाएंगी, ठीक है। बट हमारा बस ये ध्यान रखना है, कनकेव के टाइम पे हम जो है हमारी इमेज हम बाहर की तरफ ऐसे शो करते हैं कि हमने बाहर की सरफेस को पॉलिश किया है, वेयर एज कन्वेक्स में हम क्या करते हैं कि हमने अंदर की सरफेस को पॉलिश किया और रिफ्लेक्टिंग बाहर वाली होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कनकेव और कन्वेक्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कनकेव मिरर की अब लाइट्स पास हो रही हैं, ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फिनिटी पे, लाइट्स पास हो रही हैं, वो रिफ्लेक्ट करी जा रही है। अब हमने इन सबको ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइन कहाँ हो गया एज पर द रूल, फोकस पे,
तो हमारी सेम उस, ये अगर लास्ट टाइम भी याद हो, लास्ट वाले केस में भी क्या था कि हमने कहाँ पे रखी थी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे और इमेज कहाँ बनी थी एट फोकस। यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज कहाँ बन रही है एट फोकस। नेचर क्या है इसका, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बिल्कुल छोटी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, तो इसलिए हाईली डिमिनिश्ड, बट वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के उस तरफ बन रही है, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, सेम वही सिचुएशन। यहां पे हमने क्या किया, पहले में तो हमने नॉर्मली पैरेलल लाइन की है, वो हमारी किससे पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइन हमने किससे पास करवाई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी किससे करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमारी इमेज जो यहाँ पे इसका ये कोइंसिडेंट पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। अब देखो ए यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ए है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, इरेक्ट, बट रियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल लाइंस यूज हो गई हैं, तो वर्चुअल इमेज होगी। तो पोजीशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड पी। नेचर क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटी होगी कंपैरेटिवली, ठीक है। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड पी हमारी इमेज बनेगी और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब थोड़ी छोटी बनेगी एज कंपेयर टू आवर ऑब्जेक्ट। अब शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, ये थोड़ी एग्जांपल्स हैं इसकी। Why is convex mirror used as rear view mirror in vehicles? क्यों कन्वेक्स यूज किया जाता है और कनकेव नहीं किया जाता? थोड़ा सा कॉमन सेंस। कनकेव इनलार्ज करता है ना हमारी चीजों को, हमारे ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करता है। तो अगर हमने गाड़ी देखनी होगी कि हमारे पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वो तो हमें प्रॉपर उसका मतलब या तो हेडलाइट्स दिखने लग जाएंगी या तो मतलब पूरा उसका हमें बहुत इनलार्ज फीचर दिखेगा, है ना। बट वही कन्वेक्स क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा उस चीज को, वो कर देगा, डिमिनिश कर देगा, हमें पूरी गाड़ी दिख पाएगी, हम देख पाएंगे कि कितनी दूरी पे है ना। इसलिए ये यूज होता है, बेसिक सा यही रूल है। देखो, वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू convex mirror, the images formed in a convex mirror is diminished due to which a convex mirror gives a wide field, हमें ज्यादा जगह देगा, ज्यादा देखने के लिए हमें टाइम देगा। वही नैरो फील्ड ऑफ व्यू में क्या हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड अ प्लेन मिरर गिव्स अ नैरो फील्ड ऑफ व्यू। अगर कन्वेक्स की कनकेव की जगह अगर हम प्लेन भी लगा लेते हैं तो वो भी हमें थोड़ा कंपैरेटिवली कम देगा, बट ये हमें ज्यादा फ्रेम देगा देखने के लिए कि किस हिसाब से गाड़ियां आ रही हैं पीछे से, ठीक है। Why is convex mirror used as rear view mirror in vehicles? So concave mirror cannot be used in vehicles because it produces inverted image and distant object. Inverted तो बनाएगा ही बनाएगा, उल्टी कर देगा गाड़ी को। अब तुम्हें पता चलेगा कि उल्टी गाड़ी कहाँ से कैसे आ रही है, पता लग जाएगा। हाँ बोलो। हाँ, हम रेयर व्यू में जो है वो कन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं, कनकेव नहीं करते। देखो, एक तो मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया कि कनकेव मिरर की कुछ अगर डायग्राम्स देखें तो मोस्टली हमारी मैग्नीफाइड होती हैं। अगर हम प्रॉपरली फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो हमारी जितनी भी डायग्राम्स थी सारी कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी गाड़ी। अब तुम चला रहे हो, पीछे से तुम रेयर व्यू में देख रहे हो कि तुम्हारी पीछे से उल्टी गाड़ी आ रही है, तुम्हें समझ आएगा कि वो किस तरीके से आ रही है, कैसे आ रही है नहीं, मतलब अगर आ रही है तो इसलिए हम कनकेव मिरर यूज नहीं करते, कौन सा करते हैं, कन्वेक्स। और कन्वेक्स से क्या होगा, हमें जो मर्जी सिचुएशन हो, जितना मर्जी ऑब्जेक्ट दूर हो, हमें क्या दिखेगा, इरेक्ट ही दिखेगा, है ना। दैट्स व्हाई, ठीक है। सो नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। हर कोई भी सिचुएशन हो, चाहे तुम फोकस पे हो, नहीं हो, इंफिनिटी पे हो, जिस मर्जी जगह पे हो, आपकी इमेज क्या दिखती है, इरेक्ट दिखती है। इरेक्ट कौन कौन सी पोजीशंस पे दिखती है, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। बट हम कन्वेक्स को क्यों हमने प्रेफर किया, क्योंकि ये थोड़ा सा डिमिनिश कर देगा, हमारा जो व्यू एरिया होगा उसको क्या कर देगा, एनलार्ज कर देगा। वेयरएज प्लेन मिरर तो एग्जैक्ट ही रखता है ना, वो तो कोई चेंज नहीं लाता, इसलिए हम कार्स में क्या यूज प्रेफर करते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर always produces an erect image independent of the distance where the object is placed. प्लेन मिरर भी हमारी हमेशा इरेक्ट इमेज दिखाता है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है कि हमें सीधा ही दिखाएगा और वो भी इतने डिस्टेंस पे दिखाएगा जितने डिस्टेंस पे हम रख रहे हैं, फिर वो हमारे लिए सिचुएशन ऐसी बनेगी नहीं ना। कनकेव तो हमें उल्टी दिखा देगा और कन्वेक्स जो है वो
प्रॉपरली सीधी वगैरह दिखाएगा, इसलिए बोथ प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेजेस एज ऑफ डिफरेंट. नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इरेक्ट भी चाहिए बट एनलार्ज भी चाहिए, डिमिनिश्ड नहीं चाहिए, तो कौन सा होगा? बिल्कुल सही, कनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज. और एनलार्ज इमेज कब देगा? जब वो बिहाइंड द मिरर होगा. कब? जब वो बिल्कुल पोल और फोकस के बीच में होगा. वेरी गुड. ठीक है, अभी ठीक है. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का पहला क्या है? इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर, सो रिफ्लेक्शन टेक्स बैक. और यहीं पे इनर सरफेस, कन्वेक्स मिरर का अगर याद हो हम इनर सरफेस करते हैं, है ना, और कन्वेक्स का क्या करते हैं? आउटर सरफेस को हम शाइन करते हैं. ठीक है, सिल्वरिंग कोटिंग करते हैं. इट कन्वर्जेस द लाइट, ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है. अगर कुछ भी जा रही है ये यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, और वही ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा. अगर मैं बाय चांस इसको ऐसे बना भी रही हूं तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा. अगर यहां से आ रही है तो ये डाइवर्ज करेगा. ठीक है, क्लियर है? द इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल. दोनों बन रहे हैं. क्यों? 5 केसेस हमारे थे जिसमें रियल बन रहा था, और एक केस हमारा ऐसा भी था जिसमें कौन सी बन रही थी? वर्चुअल. वही, बट हमारे इस केस में क्या था? हर एक पोजीशन में कहीं भी आप रख लो हमारी इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल ही बनेगी. वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, तीनों में क्या डिफरेंस है? कनकेव और कन्वेक्स का हमने देख लिया, प्लेन मिरर का भी हमें पता है, बट तीनों को एक साथ देख लेते हैं. ठीक है. केस 1, इफ द इमेज इज अपराइट ऑफ द सेम साइज, साइज क्या है? सेम है, एंड इट डज नॉट चेंज इन साइज, साइज में चेंज भी नहीं ला रहा है बाय मूविंग द मिरर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. मैं दूर लेकर जाऊं मिरर को या पास लेकर आऊं, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन या जो भी साइज है कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर. वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गया स्टूडेंट्स हमारे, है ना. तो ये कौन सा हो जाएगा? प्लेन मिरर. ऑब्वियस ही बात है, प्लेन मिरर को हम कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं या किसी भी जगह ले जाएं तो हमारी इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस, और इमेज और मिरर का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, और उसका साइज भी सेम रहेगा. ठीक है, तो द मिरर इज प्लेन. वही केस 2 अगर हमने लिया है, अब हमने क्या किया? इमेज हमारी अपराइट है. अपराइट का मतलब ये वाली इमेज है कि सीधी खड़ी है, टेढ़ी नहीं खड़ी की है. ठीक है. एंड मैग्नीफाइड, बड़ी है, और इंक्रीज हो रहा है साइज. कब? जब हम मूव कर रहे हैं मिरर को अवे. जैसे जैसे हम मिरर को दूर लेकर जा रहे हैं तो इमेज हमारी बड़ी होती जा रही है. कौन सा टाइप का मिरर होगा? बिल्कुल करेक्ट, कनकेव मिरर. ठीक है, वेरी गुड. मतलब क्लियर है तुम्हें, है ना, सारे डाउट्स वगैरह सब क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं. वेरी गुड. इफ द इमेज इज अपराइट, अब इमेज फिर से सीधी है बट छोटी बन रही है और छोटी होती जा रही है जैसे जैसे हम मिरर को दूर लेते जा रहे हैं, तो ये किसका केस है? कन्वेक्स. वेरी गुड. ठीक है, तो द मिरर इज कन्वेक्स. अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. मैथ्स को दिमाग में वापस लाओ. मैथ्स पढ़ा ना? ठीक है, मेरे से ही पढ़ा है तो अच्छे से उसको दिमाग में वापस लाओ. मैथ्स में हमने पढ़ा था ग्राफ्स में कि 4 क्वार्टर्स होते हैं. ये वाला क्वार्टर कौन सा होता है? प्लस वाला. क्यों? इसका वाई एक्सिस और एक्सिस दोनों प्लस में होते हैं. इसका एक्स एक्सिस नेगेटिव में होता है इसलिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं. इसका नेगेटिव और नेगेटिव होता है इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. इसका नेगेटिव पॉजिटिव है तो हम इस कार्टेशियन को भी क्या करते हैं? नेगेटिव कंसीडर करते हैं. ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. याद है? याद करवाने की जरूरत तो नहीं है फिर से. ठीक है, तो बस यही जो मैथ्स में पढ़ा था ना, इसको थोड़ा सा बस वर्डिंग्स में चेंज करना है, बाकी सेम चीजें हैं अगर तुम रिलेट कर पाओ. ठीक है, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्लस साइन यहां पे भी, बट यहां वाला साइन कौन सा था? माइनस का. यहां पे प्लस साइन, बट ये वाला साइन किसका था? माइनस का. तो हमारा जो ये वाला, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल बनाए इमेज, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर. कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर. अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं और हमारी इमेज क्या बन रही है? बिहाइंड द मिरर. ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला जो सारा पोर्शन है फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर का, कौन सा है? बिहाइंड द मिरर. ठीक है, कौन सा है? बिहाइंड द मिरर. और ये वाला हमारा क्या हो गया? इन फ्रंट, अप फ्रंट हो गया.
ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो हमारे अगर हम बाय चांस कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें और हमारी इमेज जो है, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट के मिरर में लेफ्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारे क्या होगा, मिरर के लेफ्ट वाली साइड पे होगा। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस हमें पता है हम कहां से पैरेलल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो हमारी जो भी हम लाइंस बनाते हैं वो किसके पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की। और हम मेजर कहां से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। जो हमारा ओ होता है ना, वहां पे क्या होता था, ग्राफ्स में क्या होता था, 0 पॉइंट्स जो होते थे हमारे कार्टेशियन प्लेन के, वो उसी को हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारा डिस्टेंस जब राइट पे होगा ना, अगर हमारी इमेज कहीं इस तरफ बन रही है तो वो क्या बनेगी, पॉजिटिव। ऊपर बन रही होगी तब भी क्या बनेगी, पॉजिटिव। बट अगर नीचे बन रही होगी तो क्या बनेगी, नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है। तो डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव, लेफ्ट ऑफ द रीजन आर नेगेटिव, whereas the distance measured perpendicular to and above the principal axis, ऊपर हुआ मतलब यहाँ पे अगर इमेज बन रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव। बट वहीं अगर नीचे बन रही है तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव। बट तुम्हें पता है अगर मैं इस वाले कार्टेशियन प्लेन की बात करूँ ना, यहाँ पे बने तो ये तब भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये साइन भी नेगेटिव का था और ये भी नेगेटिव का था, और हमने थर्ड क्वार्टर को क्या बोला था, पॉजिटिव। याद रखना, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। फोकल लेंथ कहाँ पे, जो भी फोकल लेंथ होगी वो किस में होगी, नेगेटिव में, किसकी, कनकेव मिरर। बट वहीं अगर तुम गैस मारो कन्वेक्स की कहाँ होगी, पॉजिटिव। वाई, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर होगा, है ना। ये हमारा इन फ्रंट ऑफ मिरर था, ये बिहाइंड द मिरर था। तो कन्वेक्स में सारी सिचुएशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, तो वहां पे केसेस क्या होंगे, थोड़े पॉजिटिव में हो जाएंगे, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ये लो यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मिरर फॉर्मूला, कि मिरर अगर हमें डिस्टेंसेस के हिसाब से निकालना हो कि कौन सा डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो हम क्लियर कर सके। तो सिंपल सा फॉर्मूला है वी यू और एफ के साथ। वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, की कितने दूरी पे इमेज है। यू हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, की ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, किससे, मिरर से। इमेज और मिरर, जो सपोज ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पे हमारी इमेज है। तो लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे हमने बोला था ना, ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये कितना हो रहा था, 16 मीटर। इधर इस 16 मीटर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ये इतना पोर्शन हमारा u है, ये वाला पोर्शन हमारा v है, और फोकल लेंथ तो आपको बताइए कि हमारा फोकस तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमारा मिरर का फॉर्मूला क्या है, उसके रेसिप्रोकेट्स हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर है। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या हो, कि कितनी इमेज एनलार्ज हो रही है। अब पॉजिटिव साइन हुआ ना अगर, तो ठीक है, मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ गया, कि कितनी इमेज बड़ी हो रही है या छोटी। अगर नेगेटिव में होगा ना मैग्निफिकेशन, इसका मतलब हमारी इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। बट वहीं अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो क्या होगा, एनलार्ज बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का क्या हमारा हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि इमेज का साइज कितना है अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। तो इसका आ जाएगा h2/h1। क्लियर है दोनों। और नेगेटिव h2/h1 भी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन से वो हम करेंगे डिटरमाइन, ठीक है। अगर गलती से हमारा पॉजिटिव में आ रहा होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला हमने कर लिया है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी हमने कर लिया, ठीक है। अब एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। u ऑलवेज नेगेटिव, मेक श्योर u हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि u हमारे क्या होता है, मिरर के सामने होता है। u क्या था, वेरी गुड, u हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होगा, इसलिए वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। फोकस कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा और कनकेव का क्या होगा, नेगेटिव। और v तो डिपेंड करेगा जो भी हमारा आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की बात की गई है, तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, मतलब डिस्टेंस किसका बोला है, u का, तो u कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर।
कनकेव मिरर की बात की गई है, मेक श्योर, ठीक है। एंड फोकल लेंथ कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो लगाओ फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब बात की गई है कनकेव मिरर की, तो क्या मैं 12 सेंटीमीटर ही लूंगी? द थिंग इज, क्या मैं 12 सेंटीमीटर लूंगी या -12 लूंगी? नेगेटिव लूंगी या पॉजिटिव लूंगी? कनकेव मिरर है, देख लो, कनकेव मिरर की बात की गई है। नेगेटिव लूंगी या पॉजिटिव लूंगी? पहले क्लियर हो जाओ, नेगेटिव लूंगी या पॉजिटिव? तो क्या होगा एफ हमारा? -12 होगा। तो 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/u हमारे पास कितना है 36। अब मुझे याद करवाओ, u 36 प्लस होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कन्वेक्स का केस हो या कनकेव का केस हो, ठीक है। और 1/-12, तो 1/v हमने एज इट इज इधर ही रखा, -1/12, यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का साइन, ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू 1/12 -1/12 प्लस, याद ध्यान रखना कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे लिख लो, ठीक है, बट गलती मत करना नेगेटिव और प्लस में, ठीक है। 1/36। अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा 36 और 12 का? 36 ही आएगा। 1 - 3, 1/v इज इक्वल्स टू -2/36, 1/v इज इक्वल्स टू -1/18। 2 के टेबल में आता है 36, 1/18, तो हमारा v कितना हो गया? -18 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज क्या मतलब क्या बन रही है? -18 सेंटीमीटर पे बन रही है। अगर बाय चांस मैं यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो हमारा फोकस कितने लेंथ पे था? 12, ठीक है। और वहीं हमारा रेडियस कितने, सेंटर कितने पे होगा? 12 + 12 24, ठीक है। ये पूरा 24 हो गया। हमारा u कितने पे? 36 है, मतलब बियॉन्ड सी बन रहा है ना। जब बियॉन्ड सी होता है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी होता है, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन C एंड F। इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारे आंसर्स ठीक है या गलत है। अब वो क्या बोला है? बिटवीन C एंड F बनेगी ना हमारी इमेज। तो देखो C और F के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 12 से ज्यादा पर 24 से कम। क्या यही आ रहा है? तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन को कैसे रीड करना है। रीड का मतलब अब प्लस साइन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा तो क्या होगा? फोकस, ठीक है। प्लस साइन होगा मैग्निफिकेशन का, तो हमारा इसका क्या मतलब है कि हमारी इमेज जो है वो क्या बन रही है? इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट होगी तो डेफिनेटली वर्चुअल होगी। नेगेटिव साइन होगा तो क्या बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड होगा तो रियल बनेगी, ठीक है। और +1 क्या बता रहा है कि सेम साइज। अगर +2 होता तो मतलब एनलार्ज बनाता, -2 होता तो -2 होता है इन्वर्टेड और रियल बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। यहाँ पे ये हमें क्या बताता है? साइज के बारे में, और ये हमें बताता है उसके नेचर के बारे में कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है या वर्चुअल है, ठीक है। नेगेटिव मतलब 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा होगा अगर हमारा ये साइज, तो क्या होगा? मैग्निफाइड होगा। वही 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। अब m इक्वल्स टू -0.5 है, तो क्या होगा हमारा? डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड? वेरी गुड। इन्वर्टेड और रियल बनेगा, और 1 से छोटा है तो क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? अब +1 है तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियसली प्लस से हमने पहले ही बताया था कि इरेक्ट और क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और +1 है तो 1 से हमने पहले ही बताया क्या होगा? सेम साइज। देखो इक्वल्स टू 1 हुआ तो क्या होगा? 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? मैग्निफाइड, वेरी गुड। और 1 से छोटा हुआ तो क्या होगा? डिमिनिश्ड। क्लियर है इतना? ठीक है। What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced is +3? प्लस है तो क्या हो जाएगा? इरेक्ट एंड वर्चुअल। और 3 है, 1 से क्या है? 3 बड़ा है तो मतलब मैग्निफाइड, ठीक है। What is the nature, इसको रब कर रही हूं, ठीक है। What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is -0.75? अब नेगेटिव हमें क्या बताएगा
कि इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है, और 0.75 जो है वो 1 से छोटा है, तो इससे पता चल रहा है कि डिमिनिश बन रही है। वेरी गुड, ठीक है, इतना क्लियर है। एक न्यूमेरिकल कर ले मैग्निफिकेशन पे, ठीक है। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना रखा है 36 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का है, मतलब क्या है, यू है ये हमारा। फ्रॉम अ कनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर। हमें इमेज का भी बताया, इमेज कितने डिस्टेंस पे है 18 सेंटीमीटर, दैट इज वी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है। देखो, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों इंटर रिलेट हैं, ठीक है। अगर हम मिरर फॉर्मूला और जो हमारे ये वाले जैसे हम करते हैं ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हम 2-3 फॉर्मूले कंबाइन करते हैं कि सिलेंडर है उसमें हमने स्फीयर साथ में ले लिया, 2 फॉर्मूले कंबाइन करके बात कर रहे हैं ना। बस वैसे ही इसमें फिजिक्स में क्या किया हुआ है इन लोगों ने मैग्निफिकेशन और साथ में मिरर फॉर्मूला को मर्ज करके क्वेश्चंस पूछे होते हैं, ठीक है। तो देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4, इमेज की कितनी है डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस u है, तो हमें पहले इमेज डिस्टेंस पता है, नहीं पता है, इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर बोला हुआ है, तो हमें डिस्टेंस मालूम है, हमें हाइट पता करनी है, ठीक है। तो हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट h2/h1। ये याद रखना, ये फॉर्मूला भी एक है, ठीक है। ये हाइट के लिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, और ये उनके डिस्टेंस को लेकर है। वो जहां पे पीछे वो -h2h1 आ रहा था ना, वो एक्चुअली -h2h1 नहीं था, वो -v/u था। v हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो h2 अगर हम निकाल रहे हैं, फिर से मैथ्स ले आओ, बोलोगे मैम मैथ्स को छोड़ती ही नहीं है फिजिक्स पढ़ाते हुए भी, है ना, ठीक है। तो h2 हमारा यहीं पे रहा है -v/u, ये है। h1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो h2 - v × h1/u। फॉर्मूला क्लियर है, कोई डाउट? ये बहुत बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हुए हैं अच्छे से। तो h2 v हमारा -18, h1 4, ये माइनस साइन बाहर है, ध्यान रखना, ये v का -18 अलग है, दोनों माइनस में कंफ्यूज मत करना, u का -36, ठीक है। 1 हमने अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो हमारा h2 कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर, और माइनस साइन बताया, तो माइनस साइन हमें क्या बताता है कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर बताना है, साइज बताना है, पोजीशन बतानी है। सेम वही फॉर्मूले यूज करेंगे हम, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, 5 मीटर। इमेज का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, हाइट भी हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें नेचर भी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम वही, हमारा क्या लगेगा, मिरर इमेज का 1/v + 1/u = 1/f। f हमें कितना गिवन है, नहीं दिया हुआ है ना, बट हमें r से पता है f कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू फोकस, ठीक है। तो r/2 हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर, तो 1/v + 1/u = 1/f। तो v हमें निकालना है, u को उस तरफ ले जाओ, सॉल्व करो, थोड़ा सा निकालो मैथ्स अपना, तो हमारा v कितना आ गया, 1.15 मीटर, ठीक है। पॉजिटिव आया है, तो हमारी इमेज क्या बन रही है, एट द बैक ऑफ द मिरर। और मैग्निफिकेशन भी निकालनी है, क्यों, क्योंकि उसने हमसे साइज पूछा और नेचर पूछा है। -v/u 1.15 मीटर -5, तो ये कितना आ गया, प्लस ये वाला माइनस साइन फॉर्मूले वाला है, ये u का माइनस साइन है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और 0.23 बना रहा है। अब प्लस साइन हमें क्या बताएगा कि इमेज क्या बन रही है, इरेक्ट और वर्चुअल, वेरी गुड। और हमारा जो 0.23 है ये 1 से छोटा है, तो ये क्या बताएगा कि हमारा साइज क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। इतना आज के लिए रखते हैं, कल हम और थोड़ा सा करेंगे, और जल्दी से